बगैर किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सबसे पहले सीधे आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए जहां पर मतगणना से पहले ही पोस्टल बैलेट को खोल दिया गया और इस वीडियो को लेकर के अब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है, कार्रवाई भी की है। क्या कार्रवाई हुई है और इस वीडियो को लेकर के कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा क्या कुछ आपत्ति दर्ज करवाई गई है। 3 तारीख को काउंटिंग होनी है, 5 राज्यों के चुनाव की 3 तारीख को काउंटिंग होनी है, लेकिन काउंटिंग से पहले ही अगर पोस्टल बैलेट को खोल दिया जाए और वो भी तब जब सब पार्टी के नेता वहां पर मौजूद नहीं है, तब अगर खोल दिया जाए तो फिर इसमें क्या कहेंगे आप। जो स्ट्रांग रूम होता है जिसमें पोस्टल बैलेट ईवीएम रखी जाती हैं, वो स्ट्रांग रूम का ताला सब पार्टियों के नेताओं के अनुमति के बाद ही खुल सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता पहुंचे और वहां पर पोस्टल बैलेट को खोला गया था। उन्होंने वहां पर पहुंच करके उसको वीडियो को रिकॉर्ड किया। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड की गई और उसके बाद में वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो को लेकर के अब चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी है। अब क्या कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, एक एक चीजों पर बारीकी से बात करेंगे और इसका क्या असर पड़ेगा। और अगर यह सब कुछ हो रहा है तो सोचिए जरा, चुनाव में वोटिंग करने का मतलब और चुनाव में रिपोर्टिंग करने का मतलब फिर क्या रह जाता है। अगर चुनाव में धांधली होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह चुनाव में धांधली के लिए किया गया है, लेकिन यह सवाल बहुत गंभीर उठ रहे इस वीडियो के सामने आने के बाद कि किस मंशा के द्वारा यह सब कुछ किया जा रहा है। इसको पहले सामान्य प्रक्रिया बता करके खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में कांग्रेस के द्वारा जब कठोर आपत्ति इस पर की गई तो उसके बाद कार्रवाई हुई है। और आज ये खबर भास्कर अखबार में खबर छपी भी है। मैं आपको खबर पहले दिखाता हूं, फिर उसके बाद वीडियो सुनाऊंगा। मैं आपको वीडियो को आप सुनना कि वीडियो के अंदर क्या कुछ कहा जा रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह सब कुछ तब हो रहा है जब चुनाव में लगातार धांधली को लेकर के लोगों के सवाल उठते रहे हैं और लोग सवाल ये पूछते रहे हैं कि आखिरकार अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर चुनाव में वोटिंग और रिपोर्टिंग का मतलब क्या है। ये जरा खबर आप देखिए जो अभी भी खबर निकल करके सामने आई है। बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़, नोडल अफसर सस्पेंड किए गए हैं। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वीडियो वायरल हो गया है, यानी चुनाव आयोग भी ये मान रहा है कि हां इसमें धांधली या इसमें अनियमितता हुई है। चुनाव आयोग भी ये मान रहा है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन हुआ है। कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जिसका सीधे तौर पर यहां पर उल्लंघन है और उसके बाद में सब कुछ हुआ है। यह वीडियो बालाघाट का बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश का, और कमलनाथ ने कहा है कि गंभीर मामला है और वीडी ने जानकारी के लिए बुलाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बंडल खोल करके गिनती की गई, अब अफसर दबाव डाल बयान बदलवा रहे हैं। यह कांग्रेस की तरफ से जो है कहा गया है। एसडीएम की सफाई आई है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। एसडीएम गोपाल सोनी का कहना है कि बालाघाट जिले की बालाघाट विधानसभा के 1308, बहर में 429 और पसवाड़ा में 452 और वारसिवनी में 391 और कटनी में 126 बैलेट पेपर डाले हैं। ये बैलेट पेपर स्ट्रांग रूम में एक लिफाफे में रखे हुए थे जिन्हें विधानसभा वार जमाया गया। किसी भी पोस्टल बैलेट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो एसडीएम की सफाई तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जरा वीडियो आप देखिए। वीडियो देखिए और वीडियो में किस तरह से वहां पर जो है जब पूछा गया कि आप ये काम किसके दिशा निर्देश पर कर रहे हैं, एसडीएम ने आपको कहा है, कलेक्टर ने कहा, किसने कहा है कि आप यहां पर स्ट्रांग रूम खोल दे रहे हैं और वो भी बगैर नेताओं की अनुमति के, उनकी जानकारी के। सुनिए जरा वीडियो। कुछ भी थोड़ी का इसी में तो संग लगाइए, बनाओ वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ।
कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम कानून। लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? मैं फोन से बुलवा अनुभव मुंजारे जी के किसी को? दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते नहीं गलत है सर, और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज ये आप ये कैसे कर रहे हैं आज? हैं। नहीं ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं ये नहीं, लेकिन पैकेट खोलना ही आपने नहीं था, खोले- ये खोलना ही नहीं था ये। आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वार एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए। बोलो बोलो नंबर। दो तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है भाई टोटल, बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, और पूरे बैलेट पेपर और इनको सब आप इनका काम कर रहे हैं। बुलाओ पत्रकारों को, बुलाओ। लगा रमन वहाँ लगा जरा। हाँ, साहब, बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे। इस वीडियो में जब कांग्रेस के नेता पूछते हैं कि आप ये बताइए किसके निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है, किसके निर्देश पर आपने ये सब कुछ किया है, क्यों खोला है इसको, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होता है। अभी पूरा जानकारी जो है, मैं पूरी खबर जो है मैं थोड़ा आपको पढ़ करके बताता हूं। चुनाव नतीजों से 6 दिन पहले पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया है। वीडियो बालाघाट जिले का बताया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी डाक मतपत्रों को इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। इस पर सीओ अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी लाल बर्रा के तहसीलदार हिम्मत सिंह बेवड़ी को सस्पेंड कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा को जांच के आदेश दिए हैं। मामले में राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी जानकारी बुलवाई है। तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो है वो अब इस पर अपनी अपनी तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, वार पलटवार किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं और इन्होंने कहा है कि दोपहर 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। यहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि कर्मचारी बंडल खोल करके गिनती कर रहे हैं। इसका वीडियो भी बना लिया। कांग्रेस ने चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धोनोपिया ने कहा कि बालाघाट के कांग्रेस नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है कि उनसे अधिकारी बयान बदलवा रहे हैं। तो ये सारी चीज निकल करके सामने आ रही। इसके बाद में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बयान मैं आपको दिखाता हूं। कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले ही खोले जाने और छेड़छाड़ का आशंका का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में कांग्रेस पार्टी ने की है। यह अत्यंत गंभीर मामला है। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि वो मुस्तैद रहें और कोई गड़बड़ी ना होने दें। दरअसल एक दिन पहले ही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक शिविर लगाया गया, जिस शिविर के अंदर कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को, उन तमाम एजेंटों को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से आपको मतगणना के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से जो है चीजें निकल करके सामने आई। एमपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि निर्वाचन को कलंकित करते हुए बालाघाट कलेक्टर, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने आज 27 नवंबर को ही स्ट्रांग रूम बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी हैं।
अंतिम सांसें गिनती शिवराज सिंह सरकार और सरकार की अंधभक्ति में लीन कलेक्टर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सतर्क चौकन्ना रहे। बीजेपी की करारी हार से बौखलाई चोरी की यह सरकार और कुछ सरकारी दलाल वोट चुराने की फिराक में है। तो कांग्रेस इसको लेकर के खासी गर्म है। दूसरा कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बालाघाट जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल निलंबित करने व स्ट्रांग रूम से पोस्टल बैलेट निकालकर उसमें हेराफेरी करने की जांच कराने हेतु चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। चुनाव आयोग को निर्वाचन की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बालाघाट कलेक्टर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आप लेटर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये लेटर जो है वो जारी किया गया है। 27 तारीख को कल ही ये लेटर जो है वो भेजा गया है और इसको रिसीव भी किया गया है। और रिसीव के नीचे जो है वो साइन भी आपको दिख रहे हैं सीईओ के द्वारा कि रिसीव कर लिया गया है इसको। और इसके साथ साथ जो है वो आप ये तस्वीर देखिए जिसमें कांग्रेस के नेता पदाधिकारी वो यहां पर इस ज्ञापन को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर के कहा है कि बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट की प्राप्ति व गिनती में केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर व पोस्टल बैलेट के रिटर्निंग अफसर की होती है। इसलिए दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबन कर अन्यत्र संस्थानित किया जाए और केवल नोडल अफसर का निलंबन करना पर्याप्त नहीं है। तो कांग्रेस कह रही है कि आप ये केवल नोडल अफसर का निलंबन कर रहे हैं, ये काफी नहीं है, आपको कलेक्टर को भी यहां से ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर अगर रहेंगे तो फिर वो आगे भी खेल करेंगे। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है और इसकी पहले से ही भनक लग गई थी। पहले से इस बात की भनक थी कि ऐसा कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ये आप देखिए खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुछ दिन पहले की खबर है। इस खबर को लेकर के कहा गया कि कहीं डाक मतपत्र नहीं मिले तो कहीं वोट के लिए भटकते रहे कर्मचारी। तो कर्मचारी जो है वो लगातार भटक रहे हैं, कहीं पर जो है वो डाक मतपत्र नहीं मिल रहे हैं और कहीं पर जो है वो वोट नहीं मिल रहे हैं। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, 3,34,000 डाक मतपत्रों का जो है ये खेल है और जिसको लेकर के ये सारा जो है वो सियासी घमासान मचा हुआ है। डाक मतपत्रों की मतगणना का गणित आप समझिए। चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी लगे थे 2,58,504 कर्मचारी लगे थे और रिजर्व में इसके लिए कर्मचारी रखे गए थे 25,850 कर्मचारी। सुरक्षाकर्मी 50,000 सुरक्षाकर्मी लगे थे और कुल कर्मचारी जो है वो 3,34,354 हो जाते हैं। और इन्हीं कर्मचारियों का वोट अब ये डाक मतपत्रों के जरिए मिलाया जा रहा है। 3,34,000 सरकारी कर्मचारी जो कि ड्यूटी में लगे हुए थे। आप मान करके चलिए कि ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं इनका मत प्रतिशत 100% होता है, यानी तकरीबन ये माना जाता है कि 100% ये जो कर्मचारी हैं वो वोट करते ही करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 3,34,000 वोटों का मामला है। 3,34,000 वोटों का मामला है और इसके लिए जो है पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे। 11,000 डाक मतपत्रों का अता पता नहीं है। यह जो है बताया जा रहा था कि 11,000 डाक मतपत्र जो है उनका पता नहीं है। गड़बड़ी की जो है वो आशंका जो है पहले से ही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जाहिर की गई थी। कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वृद्ध, दिव्यांग और शासकीय कर्मचारियों के डाक मतपत्रों में गड़बड़ी की आशंका जता चुके हैं। कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके मतपत्रों की अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। ये सब कुछ तब हो रहा था जब ये वीडियो सामने नहीं आई थी। एक बार जरा फिर से देखिए किस तरह से इस वीडियो को लेकर के हंगामा खड़ा हो रहा है। और इस वीडियो को जब वहां पर रिकॉर्ड किया गया तो वहां पर जवाब उन अधिकारियों के द्वारा देते बना नहीं कि आखिरकार किसके कहने पर यह सब कुछ हुआ है। फिर से एक बार ये वीडियो सुनिए। अधिकारी तो कुछ भी थोड़ी कर, इसी में तो सन लगाई बना वीडियो बनाओ और बुला पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ अभी। वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे को मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम कानून। लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था।
बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं फोन से बुलवा अनुभव मुंजारे जी के किसी भी को? दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज ये आप ये कैसे कर रहे हैं आज? हैं। नहीं ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। ना। नहीं नहीं, ये नहीं, लेकिन पैकेट खोलना ही आपने नहीं था। खोले- ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने हमको बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वार एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए। ये लो, मेरे पास है चाचा। बोलो बोलो नंबर। ये 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है भाई टोटल। बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अरे पूरे ब्लैक पेपर और इनको सब आप इनका काम कर रहे हैं। बुलाओ पत्रकारों को बुलाओ। लगा रमेश चौहान लगा जगह हाँ, साहब। बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे। अब सवाल यह है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो चुनाव आयोग क्या वाकई लोगों को संतुष्ट कर पाएगा अपने जवाब से? क्योंकि बहुत जरूरी है चुनाव में रिपोर्टिंग और वोटिंग। हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग वोटिंग करते हैं, और उसका सही अर्थ तभी निकलता है तब जब निष्पक्ष तरीके से अगर वोटिंग होती है। अगर धांधली होती है तो जाहिर सी बात है फिर उसका कोई सही अर्थ निकलता नहीं है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं, लोग जो चाहते हैं, अगर वो धांधली के जरिए बदल दिया जाता है तो फिर क्या मतलब है इस प्रक्रिया का। इसलिए ऐसी जो भी खबर निकल करके आती है चुनाव आयोग को तत्परता दिखाते हुए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों का चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बना रहे और जो भी धांधली करता है उसको सजा मिले, और जो भी धांधली करने की ऐसी प्लानिंग कर रहा हो उसके मंसूबे फेल हो जाए। बहरहाल आप बताइए कि कितना जो है चुनाव आयोग इसमें कामयाब हो पाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।